नमस्कार। अब स्कंद पुराण के वैष्णव खंड से जहाँ मार्गशीर्ष महीने का महात्म्य है वहाँ पर अनेक बातें बताई है और वो सब बातों में ये विशेष रूप से कहते हैं कि फिर मार्गशीर्ष के महीने में ये चढ़ाने का विशेष महत्व है करके। पर जब तुलसी की बात आती है तो वो तो 12 महीने भगवान को अत्यंत प्रिय है ही है। जैसे भगवान ने कभी कहा कि तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्तिपूर्वक निवेदन करके और फिर प्रसाद रूप से उसको स्वयं धारण करता है, उसके समस्त पापों का विनाश हो जाता है। तो तुलसी के काष्ठ की माला जो लोग पहनते हैं, पहले भगवान को निवेदन करें और फिर स्वयं धारण करें तो समस्त पापों का नाश। और परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मैं उसके ऊपर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। कहते हैं जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता भी रहता है, उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। इसलिए तुलसी की माला को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। भगवान कहते हैं जो तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है। चंदन का अर्थ केवल चंदन का वृक्ष ही नहीं करके तुलसी के काष्ठ को घिस करके वो जो एक लेप बनता है वो भी भगवान को अर्पण किया जाता है। कहते हैं यदि ऐसा कोई तुलसी काष्ठ को घिस करके उसका लेप भगवान को समर्पित करता है तो उसके 100 जन्मों के समस्त पातकों को मैं भस्म कर देता हूँ। ये स्वयं भगवान का वचन है। और फिर कहा कि तुलसी का पत्ता और फूल ये भी भगवान को शीघ्र ही प्रसन्न करने वाले पदार्थ हैं। यहाँ पर इसी मार्गशीर्ष महात्म्य में भगवान श्री हरि कहते हैं कि जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है वह मोक्ष का भागी होता है। यानी केवल तुलसी के पत्ते ही नहीं चढ़ते, मंजरी भी भगवान को चढ़ाई जाती है। कहते हैं जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है वह मेरे निवास स्थान श्वेत द्वीप में आनंद का अनुभव करता है, माने वहाँ जाता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है उसके महापातक भी यानी बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। फिर उपपातकों की यानी छोटे छोटे पापों की तो बात ही क्या है। वैसे बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी दल और गंगा जल ये बासी होने पर भी वर्जित नहीं है। वर्ज्यम पर्युषितम पुष्पम वर्ज्यम पर्युषितम जलम न वर्ज्यम तुलसी पत्रम न वर्ज्यम जाह्नवी जलम। भगवान श्री हरि का अपना वाक्य है। कहते हैं बिल्व पत्र, शमी पत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी तुलसी दल मुझे अधिक प्रिय है। जिसके पत्ते कटे न हों, क्योंकि कभी कभी पत्ते टूटे फूटे भी होते हैं, तो जिसके पत्ते कटे न हों और जो मंजरी के साथ हो ऐसी तुलसी आपने देखी ही हुई है। वो दल बने हुए होते हैं और उसमें से मंजरी निकली हुई होती है। तो मंजरी और बिना कटे हुए पत्ते, इस तरह की जो तुलसी है स्वयं भगवान का वचन है, ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। जैसी कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की एकादशी मुझे प्रिय है, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय है। कोई राम तुलसी, श्याम तुलसी ऐसे भी बोलते हैं, कोई ये गौर और कृष्ण तुलसी इस तरह से कहते हैं। भगवान कहते हैं किसी प्रकार की हो तुलसी मुझे प्रिय है। कहते हैं कौस्तुभ आदि असंख्य रत्न तभी तक गरजते हैं जब तक श्याम तुलसी की श्याम मंजरी नहीं मिलती। तो कहीं पर इस तरह से श्याम तुलसी लगी हो और उसमें श्याम मंजरी हो तो परमात्मा श्री हरि कहते हैं कि कौस्तुभ आदि मणियों की भी अपेक्षा ये मुझे ज़्यादा प्रिय है। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं तथा अन्य भक्तों को भी तुलसी दल अर्पण करते हैं वे मेरे अविनाशी धाम को जाते हैं। तो मेरे से तो आप तुलसी के बारे में सुनते ही रहते हैं, तो उस वजह से आज भी मुझे यहाँ पर स्कंद पुराण से कुछ तुलसी का महात्म्य मिला, आपकी सेवा में रखा गया। तुलसी मैया को प्रणाम, आप सबको भी प्रणाम।